अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9 फिजिक्स की न्यू बुक जो कि गवर्नमेंट पंजाब ने शाया की है 2025 का चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स को हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक 2.9 स्पीड टाइम ग्राफ। टॉपिक 2.1 से 2.8 की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सबसे पहले मेरे पास स्पीड टाइम ग्राफ की डेफिनेशन आ जाएगी। सपोज वी कैन नोट द स्पीड ऑफ द सेम कार आफ्टर एवरी 1 सेकंड एंड रिकॉर्ड इन टेबल गिवन बिलो। कहता फर्ज करें मेरे पास जो एक गाड़ी है, हर एक सेकंड के बाद जो स्पीड है उसे हमने नोट किया हुआ है। वी कैन ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन स्पीड वर्सेस टाइम टी। कहता उसे हम ग्राफ की शक्ल के अंदर स्पीड और टाइम के दरमियान ड्रॉ करेंगे। इसे हम कहते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। जहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ की यहाँ तक डेफिनेशन आ जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास स्पीड टाइम ग्राफ का जो पहला ग्राफ होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये मेरे पास टेबल दे दिया गया है। कहा जा रहा है टेक टी अलोंग एक्स एक्सिस एंड वी अलोंग वाई एक्सिस। आपने किया एक्स एक्सिस के ऊपर आपने टाइम टी और वाई एक्सिस के ऊपर आपने स्पीड को आपने लिख देना है। स्केल कैन बी सिलेक्टेड एट 1 सेकंड इज इक्वल 1 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस एंड स्पीड 10 मीटर पर सेकंड इज इक्वल 1 सेंटीमीटर अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर आपने जो स्केल रखना है वो हर एक सेकंड का 1 सेंटीमीटर होगा और जो स्पीड होगी वो 10 मीटर पर सेकंड जो उनसे वो 1 सेंटीमीटर होगी। स्लोप ऑफ द ग्राफ गिवन शो इन फिगर। फिर आपने ग्राफ आपने ड्रा कर देना है। इट इज अ स्ट्रेट लाइन राइजिंग अपवर्ड। दिस शो दैट स्पीड इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट आफ्टर एवरी 1 सेकंड। कहता है फिर क्या होगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन जो से वो नजर आएगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि हर एक सेकंड के बाद जो गाड़ी है उसने सेम डिस्टेंस कवर किया है। दिस इज द मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसे आप यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी कह सकते हैं। इट इज आल्सो एविडेंट फ्रॉम द टेबल, जो कि टेबल में हमें दिखा दिया गया है। अब जो मेरे पास ये ग्राफ आ चुका है इसे हम एक दफा थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये मेरे पास ग्राफ दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, ये मेरे पास ग्राफ है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक सेकंड में टाइम डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 8 मीटर पर सेकंड। अब देखिए ये एक सेकंड है और ये जो डिस्टेंस है वो कितना था, 8 मीटर पर सेकंड। तो ये मेरा पहला पॉइंट आ जाएगा। फिर 2 सेकंड के बाद 16 आ जाएगा। ये 2 सेकंड के बाद यहाँ पे 16 दिया होगा तो ये मेरे पास आ जाएगा। ऐसे मेरे पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। फिर यहाँ पे और ये एक मेरे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, कहता है जो ग्राफ होगा वो होगा ग्राफ लाइन इज हॉरिजॉन्टल। नो कंसीडर अनदर केस। कहते हैं हम एक और केस देखते हैं। द ऑब्जर्वेशंस आर रिकॉर्डेड इन टेबल गिवन ब्लू। ऑब्जर्वेशन आपके सामने यहाँ पे दी हुई है। इन दिस केस ग्राफ लाइन इज हॉरिजॉन्टल। इस केस के अंदर आपको जो ग्राफ मिलेगा वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मिलेगा। क्यों? क्योंकि जितना भी टाइम चेंज हुआ लेकिन जो स्पीड है वो सेम रही। तो देखिए यहाँ पे जो हमने पहला स्केल किया वो हमने 10 लिख देना है, फिर हमने 20 और फिर हमने 30 और 20 के ऊपर सारे पॉइंट आ जाएंगे तो सिंपल ये ड्रॉ हो जाएगा। अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल थोड़ी सी लिखी हुई है, लेकिन हमने नोट्स के ऊपर इसे बकायदा डिटेल के साथ लिखा हुआ है। आप इस चीज को नोट से भी देख सकते हैं। नोट में अगर देखिए तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले एक्सप्लेन स्पीड टाइम ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास वो उसकी डेफिनेशन आ गई। फिर हमने बता दिया कि कितने ग्राफ हो गए, 2 किस्म के ग्राफ हो गए। पहला ग्राफ हमने लिखा, उसकी जो यहाँ पे जितनी भी कंस्ट्रक्शन है वो सारी हमने लिख ली और नीचे उसका टेबल जो सा वो ग्राफ है वो बन के आ गया। नेक्स्ट जो ग्राफ है वो उसका नाम आ गया। ठीक है, उसकी यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन आ गई और उसको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दिया गया है। नेक्स्ट मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ। कहता है नो कंसिडर द स्पीड टाइम ग्राफ। द स्पीड एट टाइम t and t2 are v1 and v2 respectively. The change in speed in a time interval t2 minus t1 is v2 minus v1. अब सबसे पहले आपने ये ग्राफ जो है इससे आपने थोड़ा सा डीपली समझना है। बिल्कुल आसान है। यहाँ पे देखिए एक जो लाइन है मेरे पास वो यहाँ पे जा रही है और एक लाइन यहाँ पे जा रही है। ठीक है, ये जो लाइन है इससे हमने टाइम कह दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास स्पीड होगी। कहता है ये जो गाड़ी है वो मेरी यहाँ पे खड़ी थी, वो गाड़ी जो नहीं हमारी इस तरफ गई 2 मिनट फर्ज करें, यहाँ तक जो मेरे पास टाइम आ गया वो आ गया मेरे पास। फर्ज के हम यहाँ पे लिखते हैं वो है 2 मिनट। जब 2 मिनट गाड़ी चली तो हमारे पास जो डिस्टेंस कवर हुआ वो यहाँ तक हो गया। ठीक है, यहाँ तक उसने डिस्टेंस कवर किया। फिर जो गाड़ी है वो 3 मिनट चलती है। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ तक आती है 3 मिनट के अंदर। तो जो डिस्टेंस कवर होता है वो यहाँ तक होता है इस पॉइंट के साथ। ठीक है, इस पॉइंट को हमने बिल्कुल सीधा यहाँ तक लेके आए और इस पॉइंट हम बिल्कुल सीधा ऊपर लेकर जाए तो यहाँ पे हमारे पास वो जो डिस्टेंस है पहला जो गाड़ी है वो मिल जाती है और इस पॉइंट को हमने इसके साथ मिला दिया।
यहाँ पे तक जो डिस्टेंस था उसे हमने t1 का नाम दिया, यहाँ तक जो डिस्टेंस उसे हमने t2 का नाम दिया और टोटल डिस्टेंस हमारे पास ये t आ चुका हुआ है। अब मेरे पास जो इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन बन के आ जाएगी t1 प्लस t इज इक्वल है t2। ये मेरे पास इक्वेशन बनेगी। अगर t1 को हम उठा के इस तरफ लेकर आते हैं तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो यहाँ पे लिखी हुई है t2 माइनस t1। ऐसे जो मेरे पास जो स्पीड है वो एक स्पीड हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगी v1, ठीक है। और जो यहाँ तक जो स्पीड होगी उसे हमने v2 कह दिया टोटल स्पीड, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्पीड थी उसे हमने v कह दिया। तो इक्वेशन इसकी बन जाएगी v1 प्लस v इज इक्वल है v2। फिर हम इस v1 को उठा के जब इस तरफ लेके आएंगे तो बन जाएगी v2 माइनस v1, ठीक है। अब t2 माइनस t1 और v2 माइनस v1 कैसे निकला ये आपको थोड़ी सी समझ आ गई। अब हमने निकालना होता है ग्रेडियंट के अंदर स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला हम बारहा देख चुके हुए हैं, वो होता है tan, या मैं एक दफा लिख देता हूँ, tan थीटा इज इक्वल है y डिवाइडेड बाय x। ये मेरे पास फार्मूला होता है। अब हमारे पास जो एक इक्वेशन बनेगी वो जो ट्रायंगल की बनेगी वो बनेगी पी आर और यहाँ पे मेरे पास ये क्यू, ये मेरे पास इक्वेशन बनेगी। ये जो वैल्यू है ये मेरे पास शो करती है y को, और ये वाली वैल्यू है ये हमारे पास शो कर देगी x को, ठीक है। y की वैल्यू आ जाएगी v2 माइनस v1 और x के ऊपर आ जाएगी t2 माइनस t1। तो देखिए y ऊपर था तो y ऊपर की जगह पे आ गया v2 माइनस v1 और x नीचे उसकी जगह पे आ गया t2 माइनस t1। अब v2 माइनस v1 को हम डेल्टा v भी कह सकते हैं और t2 माइनस t1 को हम t भी कह सकते हैं। अब डेल v बाई टी इज इक्वल होता है एक्सलेरेशन के, तो उसकी जगह पे हम लगा सकते हैं एक्सेलरेशन। तो डेफिनेशन बन जाएगी ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो ग्रेडियंट होगा स्पीड टाइम ग्राफ का वो क्या होगा, वो इक्वल किसके होगा, एक्सेलरेशन के, एवरेज एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। इक्वेशन आ जाएगी दिस शो दैट व्हेन अ कार मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कहता है ये जो ग्राफ है ये हमें शो करवाता है कि जो गाड़ी है अगर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा विच राइज थ्रू द सेम हाइट फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो कि सेम हाइट के ऊपर जाके इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आ जाएगा। यह तक आपने इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल सिंपल है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रा हो रहा है, तो इसके अंदर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही और जो टाइम है वो मुसलसल चेंज होता जा रहा है। तो वेलोसिटी की जगह पे आपने जीरो लगा देना है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, जीरो। व्हेन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, जब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट रहेगा, द स्पीड टाइम ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो क्या होगा, दिस शो दैट एक्सेलरेशन ऑफ दिस मोशन इज जीरो। ये मेरे पास इसका सिंपल आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास आता है ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ, तो आप इन दोनों ग्राफ में से कोई भी ड्रा कर सकते हैं। अब टॉपिक 2.11 को स्टार्ट करने से पहले हम 2.10 वाले टॉपिक को एक दफा नोट्स में देख लेते हैं कि हम उसको कैसे लिख सकते हैं। तो नोट्स में देखिए तो यहाँ पे मेरे पास सवाल आएगा एक्सप्लेन ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले आपने उसकी डेफिनेशन लिख देनी है, फिर आपने एक्सप्लेन करना है, ये मेरे पास एक्सप्लेन हो चुका है, और नीचे उसकी आपके पास ये डायग्राम आएगी और उसके बाद जो मैथ का काम है वो सिंपल आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक है 2.11। तो 2.11 टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप ऐसे कोई स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तमाम जो न्यू बुक्स है पार्ट 1 की 9th क्लास की वो आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी, और तमाम बुक्स के जो नोट्स है वो भी आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। पहली दफा यूट्यूब पर आपको ऐसा मिलेगा कि हम किताब रख के आपको बता रहे हैं कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक सवाल करना है और ये सवाल कैसे बनकर आ सकते हैं। तो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ को हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग इट्स स्पीड टाइम ग्राफ। कहता है कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर वो कोई डिस्टेंस कवर करता है तो उसे हम स्पीड टाइम ग्राफ के जरिए मालूम कर सकते हैं। कहता है फॉर एग्जांपल फिगर 2.3 शो दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v। कहता है फर्ज करें ये जो फिगर है 2.23 इसमें क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, यानी कि 1 मिनट के अंदर उसने 1 मीटर पर सेकंड डिस्टेंस कवर किया, 2 मिनट में 2 मीटर पर सेकंड, 3 मिनट में 3 मीटर पर सेकंड।
कहता है फॉर अ टाइम इंटरवल टी, कहता है टी टाइम के बाद क्या होगा, द डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट एज गिवन इक्वेशन v मल्टीप्लाई टी। कहता है टी टाइम के बाद जो डिस्टेंस उसने कवर किया होगा वो होगा v मल्टीप्लाई टी। दिस डिस्टेंस कैन आल्सो बी फाउंड बाय द कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। कहता है इस डिस्टेंस को अगर हमने मालूम करना हो, कैलकुलेट करना हो, तो हम उसका एरिया जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ के जरिए मालूम कर सकते हैं। द एरिया अंडर द ग्राफ फॉर टाइम टी इंटरवल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ऑफ साइड टी एंड वी। कहता है हमारे पास ये जो रेक्टेंगुलर है इसमें टी टाइम कवर होने के बाद जो स्पीड है उस समय v कहते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखिए दिस एरिया शो द शेडेड एंड इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई टी। ये जो जितना भी शेडेड एरिया ये साला ये इसका एरिया कहलाता है। अगर हमें एरिया मिल जाए तो हम उसका स्पीड टाइम ग्राफ निकाल सकते हैं। कहता था एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ अप टू द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी। कहता है ये जो मेरे पास इसका जो बेस इसे हम कह सकते हैं वो हमारे पास है टी, और इसकी जो हाइट है उसे हम कहते हैं v। फार्मूला बन जाएगा v मल्टीप्लाई टी, ये मेरे पास आ जाएगा इसका एरिया। तो एरिया अगर निकालना हो आपने रेक्टेंगुलर का तो सिंपल आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, तो अब आपके पास जो एरिया है वो बनकर आ जाएगा। तो यहाँ तक ये मेरा जो सवाल है वो मुकम्मल होता है। असल में ये सवाल अगर आपके पास आता है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, तो आपने सारा लिखना है, यानी कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ये ग्राफ भी बनाना है और आपने एंड तक यहाँ तक इसे मुकम्मल करना है। लेकिन सवाल कुछ आपके पास ऐसे बन के आएगा, फाइंड एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ बाय रेक्टेंगुलर, कि आपने रेक्टेंगुलर का जो एरिया है वो फाइंड करना है। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक मुकम्मल करना है, तो आपके पास जो एरिया है रेक्टेंगुलर का वो निकल आएगा। नेक्स्ट आता है फाइंड एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ बाय ट्राइंगल। अगर आपने ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। नो कंसीडर अनदर एग्जांपल शो इन फिगर 2.24 द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 टू v इन टाइम t। कहता है आपके पास एक और एग्जांपल आ चुकी हुई है जिसके अंदर जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो इंक्रीज कर देती है पॉइंट o से। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, जो मेरे पास स्टार्ट पॉइंट होगा उससे हम प्लस कर देंगे उसके लास्ट वाले पॉइंट के साथ, ठीक है। और ट्राइंगल निकालना है तो इसका हमने हाफ करना था, हम 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी यानी कि एवरेज स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी v/2। डिस्टेंस कवर इज इक्वल है एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये जो एवरेज स्पीड है उसे हम टाइम t के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। इफ वी कैलकुलेट द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू t एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू v। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला जो बन जाएगा वो होगा 1/2 यानी कि परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बेस। परपेंडिकुलर इसका क्या है, परपेंडिकुलर इसका है मेरे पास v और बेस क्या है वो है t। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास एरिया निकल आएगा ट्राइंगल का। यहाँ तक आपने करना है और साथ में अपनी डेफिनेशन लिख देनी है, द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ अप टू द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट। ये मेरे पास इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। तो टॉपिक 2.11 का सवाल कैसे बन के आएगा और आपने इसका आंसर कैसे लिखना है हम बकायदा नोट से देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये नोट्स आ चुके हुए हैं, एक्सप्लेन स्पीड एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, ये सवाल बन के आ सकता है। और उसके अंदर सवाल बन के आ सकता है फाइंड एरिया स्पीड टाइम ग्राफ बाय रेक्टेंगुलर। तो आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, कोई भी आ जाए, फिर रेक्टेंगुलर का आपने लिखना है, रेक्टेंगुलर की डायग्राम आ जाएगी और जो बाकी हिस्सा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आया फाइंड एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ बाय ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में भी सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है और साथ में इसकी डायग्राम आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये मेरे पास टॉपिक 2.11 जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक 2.12 सॉल्विंग प्रॉब्लम फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी को स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए अल्लाह हाफिज।